दूसरा प्रश्न किसी ने भेजा है बट इट इज नॉट वेरी क्लियर कि मे बी आई जस्ट रीड दैट ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए. I keep getting a thief and it's someone I love for. It give me great pain. How can I recover my hurt from this? Not only I am disappointed in the other person, but I can't tolerate thieves as I have a disability and found it very hard to earn. What the other person has done is very painful and hurtful actually. जी, आपको याद होगा कि मैंने शुरू में ही कहा, ये याद रखे कि मैं कौन हूं और मेरा संबंध किसके साथ है. और ये हम याद रखें, परमात्मा ज्योति स्वरूप बिंदु सागर है, हर प्रकार के गुणों का भंडार है, बिल्कुल संपूर्ण है, संपन्न है और दाता है, कल्याणकारी है, और मेरा संबंध उसके साथ है. तो यदि मैं आत्म स्मृति में रह के परमात्मा की याद में बैठती हूँ, तो स्पेशली सवेरे सवेरे अमृत वेले 4 बजे का योग, आप लोगों को मालूम है कि 4 बजे का समय बहुत ही विशेष होता. तो उस समय यदि मैं बैठ करके परमात्मा के भंडारे से अपने में लाइट, माइट, शक्ति, पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ उन किरणों द्वारा लेते लेते आत्मा को मैं बिल्कुल संपन्न बना लूं, तो उससे सेवा होती रहेंगी और हमें फिर किसी और व्यक्ति का इंतजार नहीं करना होगा कि वो आकर के मेरी सेवा करे. किया, बहुत अच्छा किया, परमात्मा की याद में किया, नहीं किया, कोई हर्जा नहीं. परमात्मा किसी न किसी को देख करके राइट पर्सन को भेज देगा और कारोबार अपने आप ही फिर आगे बढ़ती जाएंगे. परंतु फर्स्ट स्टेप खुद की स्थिति आत्म स्मृति की रहे, तो फिर औरों के लिए भी हम ऐसे ही सोचेंगे कि उनका भी कल्याण हो. और एक प्रश्न आया है, आपने कहा दुख ना ले, और सुनने में समझ भी आता है, लेकिन जब हम ऐसे करते हैं तो इनसेंसिटिव लगते हैं. तो मतलब वी आर नॉट सेंसिटिव इनफ टू इवन टू टेक दैट, सो हाउ डू वी डील विद दैट? अपने चेहरे को शांत मूर्त बनाकर रखना है. कोई भी बात के कारण मैं हिलूं नहीं, तो उसमें इनसेंसिटिविटी की बात बिल्कुल नहीं है, परंतु हम न्यारा होकर, डिटैच होकर, हम जैसे कि साक्षी होकर के देख रहे हैं, उसमें हमारी इमोशनल रिएक्शंस यदि होंगी तो और टक्कर होता रहेगा और हिसाब किताब जुटता जाएगा. परंतु मैं परमात्मा की याद के द्वारा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शीतल स्वरूप हूँ, संतुष्ट आत्मा हूँ. यदि इस प्रकार के हम संकल्प मन में रख करके जो भी बातें थी उस बात को हम फॉरगिव करके आगे बढ़ते हैं, तो उससे जो सामने वाला व्यक्ति है वो इनसेंसिटिव की बात नहीं करेंगे, वो तो एक रियलाइजेशन की बात करेंगे कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी कोई स्थिति हो सकती, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इस बात की कमी होते भी हम सुखी रह सकते, परंतु इसने हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि हाँ, ये भी बात संभव है. थैंक यू वेरी मच दीदी. जस्ट मैं पूछना चाहेंगे कि इस टॉक में अगर पहले बार आप कोई आए हैं तो आप हाथ उठा सकते हैं, तो दीदी को भी पता चले कि फर्स्ट टाइम, अगर कभी आपने कभी कुछ टॉक अटेंड नहीं किया हो, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं क्या? एक भाई है, ओके. और कोई है? यू कैन ईदर रेज योर हैंड और पुट द रिएक्शन, कुछ भी आप रख सकते हैं हाथ उठाकर. ओके. तो दीदी ऐसा लगता है कि इस ग्रुप में 2-3 लोग तो है ही, ओके, जो फर्स्ट टाइम, 3-4-5 या ओके, फर्स्ट टाइम जो इस टॉक में आपके पास शामिल है. तो दीदी ये एक अच्छा मौका है, आप थोड़ा हम सबको कैसे हम मेडिटेशन से और कैसे हम उस प्रकार का अनुभव परमात्मा के साथ कर सकते हैं, ये आप अनुभव में थोड़ा ले जाइए हम सबको. जी, थैंक योग मतलब ही है संबंध, एक का दूसरे के साथ संबंध जोड़ना. और जब हम कहते हैं राजयोग, द हाईएस्ट, तो हमारा संबंध उस एक परम पिता परमात्मा के साथ रहे, इसको हम कहेंगे राजयोग. परंतु संबंध किस आधार पर होता? अपने संकल्प के आधार पर. जो हम सोचते हैं और फिर उस बात का वर्णन करते हैं तो वो संबंध हमारा बन जाता. इसी प्रकार से जब हम आत्म स्मृति में रहकर परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा की महिमा के गीत हम अंदर ही अंदर मन में गाते हैं, तो वो जो हमारा साइलेंस में
हमारे संकल्प परमात्मा तक पहुंचते, परमात्मा के द्वारा जो कुछ मुझे कहानी अथवा दिल को शक्ति मिलनी चाहिए वो हमें महसूस होंगी कि वो शक्ति मुझे आ रही है। तो अभी हम ये कहेंगे कि आप जिस तरह से शांति से बैठे रहे हैं ऐसे ही आप बैठे। बाकी यदि आपसे हो सके आप अपनी आंखें खोल के रखेंगे तो एक विशेष फायदा ये है कि फिर आप जब उठेंगे योग के द्वार के बाद तो फिर आपको ये ज्ञान की बातें सहज सहज याद रहेंगी। यदि हमने मेडिटेशन सीखा आंखें बंद करके बैठो और फिर उस समय तो ठीक है हमारा योग लगा, आंखें खुलेंगी फिर हम सारे संसार को देखेंगे तो परमात्मा की याद तो भूल ही जाती। और भी कई कारण है जो हम आंखें खोल के मेडिटेशन करते हैं। दूसरा कारण ये है कि हमारी आदत पड़ जाए हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखने की। यदि भाई भाई की दृष्टि होंगी तो उससे हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन भी है, सेफ्टी भी है, परंतु बहुत कुछ सेवा में आगे बढ़ने का भी मौका बनता जाता। तो जैसे आप आराम से बैठे हैं वैसे बैठे रहे, पोस्चर को चेंज करने की आवश्यकता नहीं, परंतु ऐसे आप बैठना जिसमें शरीर हिले नहीं, तो ना आपको डिस्टर्बेंस ना आपके आजू बाजू वालों को कुछ डिस्टर्बेंस होगा। और जैसे मैंने बताया कि मैं अपने संकल्प बताती रहेंगी और आप उसको समझ करके फॉलो करते रहेंगे। मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप। मैं प्रकृति के बीच में चमकता हुआ तारा हूं। और अब इस शांतमय शुद्ध स्थिति में जैसे कि शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप हमारे आंखों के सामने आ जाते और जैसे ही शिव बाबा परमात्मा निराकार मेरे सामने होते ऐसे ही लगता कि जो परमात्मा बाबा को सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना है, रहम की भावना है, वो फीलिंग हमें भी अभी आ रही और वो फीलिंग बढ़ती जा रही है। जैसे कि परमात्मा के द्वारा सर्व गुणों का अनुभव करने को मिल रहा। शांति और साथ साथ सत्यता, प्रेम, भाईचारा, ये सब बातें सहज हो जाती और मन में शुद्ध संकल्प, शांति के संकल्प। परमात्मा की याद द्वारा आत्मा को बहुत स्वच्छ, बहुत सुंदर अनुभव हो रहा। जितना हम कोशिश करते हैं संसार की हालतें ठीक हो जाए, उतना ही सैक्रिन जैसे मिठाज, दवाई जैसे काम, परमात्मा की याद हमें वो अनुभव कराती जिससे सारे ही दुख दर्द मिट जाते। हर गुण, हर शक्ति आत्मा भरपूर होकर परमात्मा के साथ मददगार बनकर सब तरफ वही खुशी, वही शक्ति की लहर फैलती जा रही। न केवल मुझ आत्मा के लिए परंतु समस्त विश्व की आत्माएं मेरा परिवार है, उन सब के लिए। लाइट, माइट,
रहम, सत्यता, प्यार। परमात्मा हर आत्मा के दुख को दूर करके सुख देते, सुख जमा होते होते आत्मा आनंद स्वरूप बन जाती। ओम शांति।